चलिए आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन, अभुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है, त्रिभुज का परिभाषा लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। चलिए एक बार बोल देते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है ना? सर्वांगसम जिसका आकार और अमाप साइज बोला जाता है। जिसका आकार और अमाप समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। एक वृत्त है, इसके बराबर वृत्त बना दिए, सर्वांगसम हुआ। या एक ठो वर्ग बना दिए, उसी के बराबर एक और वर्ग बना दिए, क्या हुआ? सर्वांगसम। एक त्रिभुज बना दिए और उसी के बराबर एक और त्रिभुज बना दिए, क्या हुआ? सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम का परिभाषा, जिसका आकार और अमाप समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे समझिए, अगर आप 1 रुपये का सिक्का लिए, उसके ऊपर रख दिए तो उसको ढक लेगा पूरी तरह, तो क्या हुआ? सर्वांगसम। उसके आगे पढ़ना है समरूप। समरूप का परिभाषा लिखते हैं। जिसका आकार समान हो और अमाप को अंग्रेजी में साइज बोला जाता है, अलग अलग हो उसे समरूप कहते हैं। चलिए एक बार दोहरा देते हैं हम। समरूप किसे कहते हैं? जिसका आकार समान हो और अमाप अलग अलग हो उसे समरूप कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा ले लिए वृत्त और एक बड़ा वृत्त ले लिए। क्या है? देखिए इसका साइज अलग अलग है। साइज क्या है? अलग अलग है, लेकिन रूप का है एक जैसा है। उसी तरह एक ले लेते हैं छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। देखिए दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका साइज क्या है? अलग अलग। तब क्या हुआ? ये समरूप। उसी तरह हम एक वर्ग ले लेते हैं छोटा सा और एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं। देखिए देखने में एक जैसा है, लेकिन इसका साइज अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज क्या है? तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम किसे कहते हैं? जिसका आकार और अमाप समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। समरूप क्या है? जिसका आकार समान हो और अमाप अलग अलग हो उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, इतना उतारिए आप लोग। हो गया? चलिए मिटाते हैं अब। एक नोट लिखिए आप लोग। देखिए ये नोट होता है ना,
आप लोगों को मॉडल पेपर तैयार करता है बीआर बोर्ड, उसमें कभी कभी डालता है, क्या डालता है देखिए, लिख रहे हैं, ठीक है बाबू, सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे एक नंबरिया बनाएगा, आइए देखते हैं। दे देगा कि सभी वर्ग होते हैं, आपका ऑप्शन ए में देगा समरूप, बी में देगा सर्वांग सम, सी में देगा दोनों और डी में देगा नन। देखिए इसी तरह आपका एक नंबरिया देगा, लेकिन होगा क्या, ऑप्शन ए होगा, क्यों, ऊपर लिखवा चुके हैं। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहे हैं, देखिए त्रिभुज की समरूपता त्रिभुज की समरूपता देखिए क्या होता है। ये भी कभी कभी मॉडल पेपर में डालता है कि त्रिभुज की समरूपता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये भी डालता है कभी कभी कि त्रिभुज की समरूपता से आप क्या समझते हैं। तो पहला में लिखिएगा उनकी संगत कोण बराबर होती है। दूसरा में लिखिएगा उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। ठीक है, अगर त्रिभुज की समरूपता पूछेगा तो क्या लिखिएगा, उनकी संगत कोण बराबर होती है और उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। देखिए इतना तक हम लोग 6.1 इसके आगे पढ़ेंगे, इतना आप लोगों का डिफिनेशन था, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन ये दोनों है कि सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप। त्रिभुज की समरूपता क्या है, तो उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजा एक दूसरे की समानुपाती हो, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 को लेकर।